अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का इस्तकबाल है। तो बच्चों, हम बहुत से काम अंजाम देते है ना, घरों में भी देते रहते हैं, अपने मदारिस में करते हैं, आप लोग प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहते हैं ना, बहुत से का होमवर्क करते रहते। तो बच्चों, कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हम उसको, हमारे माइंड को हम सेटअप करते हैं। अब इम्तिहान लिखना है, किस तरह से लिखना, ये भी हमारे माइंड में हम सेटअप करके लेते हैं ना। तो किस काम को करने से पहले हमें हमारे माइंड को तैयार करना पड़ता है, फिर उसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं, एक मंसूबा बनाते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये जो प्लान बनाकर, ये मंसूबा बनाकर हम अपने काम को मुकम्मल कर रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस होगा, एक अमल होगा। इसी अमल को क्या करते हैं, कहते हैं बच्चों, इंतजाम करना कहते हैं, है ना, एक मुनज़्ज़म तरीके से चलना कहते हैं। तो उसी तरह से बच्चों, तिजारत में भी क्या रहता है, एक इंतजाम रहता है ना। तिजारत को किस तरह से लेकर चलना, बिजनेस किस तरह से करना करके, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तिजारती इंतजामिया कहते हैं ना। तो तिजारती इंतजामिया किस तरह करना, उसके अमल क्या है, उसके उसूल्स क्या हैं, तो ये तमाम देखने के लिए हम आज जमात नहम के तिजारती तालीम का जो बाब हमारा कौन सा है बच्चों, तिजारती तालीम का बाब, तिजारती इंतजामिया, बिजनेस मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, तो उसका हम मुतालिया करेंगे। तो बच्चों, इस बाब में आने वाले हमारे अहम नुकात जो हम देखेंगे आज, तिजारती इंतजामिया के मानी, तिजारत के अहम उसूल, फैसला लेना किसको कहते हैं, फैसले लेने की अहमियत क्या है, उसका अमल क्या है, और तिजारती इंतजामिया का अमली इहाता, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है करके ये देखेंगे। तिजारती इंतजामिया के मानी, तिजारती इंतजामिया के या तिजारत के अहम उसूल, फैसला लेने की अहमियत क्या है और उसका अमल क्या है, और तिजारती इंतजामिया का अमली इहाता क्या है, इसका स्कोप क्या है, किन किन चीज़ों को अपने अंदर समोए हुए हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो है, हम ये तस्वीर देखने के साथ ही हमें समझ में आ रहा है कि चंद यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है ना, लोगों का एक मजमुआ है, एक काम जो शुरू करे हैं उसको देखो, एरो मार्क जो गया है, उस काम को क्या किए हैं बच्चों, पाए तकमील तक पहुंचाए है ना। सब मिलकर कर रहे हैं, एक प्लान डाल के कर रहे हैं, एक मंसूबा डाल के उस अमल को क्या कर रहे हैं, वो पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। यही इंतजामिया कहलाता है। चाहे तिजारती इंतजामिया तमाम इदारों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो इदारे नफ़ा बख्श हो या गैर नफ़ा बख्श हो, बड़े हो या छोटे हो, पैदावारी हो, किसी भी तरह के जो इदारे होते हैं, या हम घरों में भी कोई इंतज़ाम करें, कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है एक सही मुनज़्ज़म प्लान का, एक इंतज़ाम का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो तिजारती तालीम में, बिजनेस स्टडीज़ जिसको कहते हैं, उसमें जो है तिजारती इंतजामिया के मानी क्या है, या यहाँ पे जो है मईशत दानों ने इसकी किस तरह से तारीफ की है, डेफिनेशंस क्या है, एक दो इसका हम मुतालिया करेंगे तो हमें तिजारती इंतजामिया के मानी और क्लियरली बच्चों समझ में आएंगे। तो लफ्ज इंतजामिया किसी मुताले के शोबे या किसी मालूमाती शोबे के लिए इस्तेमाल होता है। जेके हेंस के मुताबिक इंतजामिया लोगों के जरिए हालात को पाए तकमील तक पहुंचाने का फन है। इंतजामिया क्या है बोले तो लोग मिलकर हालात को, वहाँ के वाक़े को जो हम क्या कहते हैं, उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। इंतजामिया लोगों के जरिए हालात को पाए तकमील तक पहुंचाने का काम है। उस पोस्टर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तमाम लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, उस काम को पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। तो इंतजामिया लोगों के जरिए हालात को पाए तकमील तक पहुंचाने का फन है। उसी तरह से जो है, जॉर्ज आयरी के मुताबिक इंतजामिया अपने मकसद को पूरा करने, अवाम और कुदरती वसाइल के इस्तेमाल से इदारे के अहम फैसले और हासिल करने का तरीका है। यहाँ की कारगुजारियाँ, लगन और मेहनत और तमाम के मसावी इस्तेमाल का अलाहिदा अमल है। यानी यहाँ पे हमारा एक क्या होना चाहिए बच्चों, मकसद होना चाहिए। उस मकसद को पूरा करने के लिए अवामी वसाइल या इंसानी वसाइल और कुदरती वसाइल का हम सही इस्तेमाल करना, अहम फैसले लेना,
तमाम कारगुजारों को हम लगन से, मेहनत से, यूनिटी के साथ सभी मसावी होकर काम को आपस में तकसीम कर लेंगे, पूरी दिली मेहनत से करेंगे, तो वो काम जो होता है मुकम्मल कामयाब होता है, उसको हम पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? इंतजामिया कहते हैं। तो अब ये दोनों डेफिनेशंस हम देखेंगे। तो तिजारत इंतजामिया किन किन चीजों को अपने अंदर समो लिया है खुल के। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? तिजारत इंतजामिया में एक प्लान बनाते हैं, यानी तिजारत इंतजामिया उस इंतजामी इदारे के जरिए से पहले से बनाए गए उनके उसूल जो मकासिद होते हैं, उस मकसद को तकमील तक पहुंचाना, पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए लोगों की जो कोशिशें होनी चाहिए, उसी को हम कोशिश के जरिए से उस काम को सक्सेस बनाना, मुकम्मल करना, वहां तक पहुंचना क्या है? तिजारती इंतजामिया है। तो ये दोनों डेफिनेशंस अगर हम देखेंगे तो तिजारती इंतजामिया के अनासिर क्या है, क्या क्या अपने अंदर लिया है। तो वहां पे एक प्लान रहता है, मतलब वो मकासिद रहते हैं उसके, तो उसके तहत वो एक खाका बना लेते हैं। सभी मिलकर क्या करते हैं बच्चों? कोशिशें करते हैं। वो मुलाजिमत पेशा पसंद अफराद वहां पे रहते हैं और तमाम को वहां पे हिदायत गाइडेंस देते हुए, उनको अपने काबू में करते हुए उस काम को हम पाए तकमील तक पहुंचाते हैं, है ना। तो वो काम क्या होता है बच्चों? कामयाब होता है, सक्सेस होता है। तो हमारा इंतजामिया मुकम्मल हो गया, है ना, सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं? तिजारती इंतजामिया कहते हैं। तो तिजारत में किसी काम को, किसी मकसद को, उसूल को लेकर, तो तिजारत का मेन मकसद ही क्या रहता है? मुनाफा कमाना रहता है ना, फायदा कमाना, मुनाफा कमाना। तो उसके लिए प्लान बनाना, एक स्केच डालना, कोशिशें करना, तमाम अफराद मिलजुल कर काम करना, उनको हिदायत देना, उनकी रहबरी करना और उस काम को काबू में रखते हुए पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। तो ये मुकम्मल प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? तिजारती इंतजामिया कहलाता है। तो तिजारती इंतजामिया के उसके कुछ उसूल हैं। अगर उन उसूलों पर अमल करेंगे तो ये तमाम बातों को लेकर हम चलेंगे तो वो काम क्या होता है? कामयाब होता है। तो कौन कौन से उसूल हैं, किन उसूलों को तिजारती इंतजामिया अपनाया हुआ है? तो तिजारती इदारे अच्छे अंदाज से और सही से काम अंजाम देना है तो चंद उसूलों को वहां पे होना जरूरी है, जिसको हम इंतजामिया के उसूल कहते हैं। तो उसूल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बच्चों काम की तकसीम। सबसे पहले काम की तकसीम, जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। पहला प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है? इंतजामिया का पहला उसूल काम की तकसीम, हाकिम और जिम्मेदारियां, तंजीम, एक जैसा हुक्म, एक जैसा इंतजाम, मजदूरों की तनख्वाह, मरकजी इंतजामिया, तंजीमी जदोजहद के फैसले लेना, दर्जों की कड़ी, बराबरी, मजदूर और अहदेदार का इस्तेहकाम, मुसम्मम इक़दाम, इख्ता की ताकत। ये तमाम क्या है? इंतजामिया के उसूल हैं। इनके बारे में हम अब मुख्तसर, सिर्फ ये नाम है, अब इनके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर पढ़ते भी जाएंगे। तो पहले ये याद रखेंगे कि इंतजामिया के उसूल क्या हैं। अब घर का भी इंतजाम रहता है तो वहां पर भी अगर हम इन उसूलों को अपनाएंगे तो हमारे घरों में भी खुशहाली जरूर रहेंगी, सब मिलजुल कर काम करेंगे, है ना। काम की तकसीम करना है, अब जो हाकिम रहते हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या है वो जानना जरूरी है। एक तंजीम बनाकर सभी एक इत्तेहाद होकर एक जैसा हुक्म, एक जैसा इंतजाम, मजदूरों की तनख्वाह, मरकजी इंतजामिया, तंजीमी जदोजहद के फैसले, दर्जों की कड़ी, बराबरी, मजदूर और अहदेदार का इस्तेहकाम, मुसम्मम इक़दाम, इख्ता की ताकत, यूनिटी की ताकत, सब मिलकर अगर काम करेंगे तो इंतजामिया क्या होता है? मुकम्मल होता है, पाए तकमील तक पहुंचता है, फायदा बख्श या मुनाफे बख्श होता है। तो सबसे पहला उसूल कौन सा है बच्चों? काम की तकसीम, जिसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो काम की तकसीम क्यों करना, यानी काम करने वाले मुलाजिम पेशे के दरमियान काम की तकसीम करना जरूरी है, क्योंकि हर एक को उनकी उनकी जिम्मेदारी दे गए तो आराम से सभी लोग अपना अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, अपना अपना फर्ज निभाते हैं, अपना अपना काम करते हैं। तो जिसकी वजह से अशिया की तेजी में, तैयारी में तेजी से क्या होता है? इजाफा होता है ना। सभी मिलके काम करेंगे, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा बच्चों? ज्यादा निकलेगा। अगर ज्यादा प्रोडक्शन निकलेगा, पैदावार ज्यादा होगी, अशिया की तैयारी ज्यादा होगी तो मुनाफा भी वहां पे ज्यादा होगा। तो जिसकी वजह से उस तंजीम को जो है वहां पे नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे अशिया की पैदावार ज्यादा हो रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो मुनाफा भी ज्यादा होगा, तो नुकसान का वहां पे सवाल ही नहीं है। तो सबसे पहले काम की तकसीम करना, फिर उसके बाद हाकिम और जिम्मेदारी। तो ये उसूल हाकिम और जिम्मेदार से जुड़े होते हैं। तो हाकिम जो है अक्लमंदी के साथ,
तजुर्बे के साथ, अखलाकी किरदार के साथ जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। सभी के ऊपर यहाँ पे रौब नहीं जड़ना, सबको लेकर चलना, है ना। तो इस तरह से हम करेंगे। अगर हमारा हाकिम सही रहेगा, हमारे साथ में जो है हमें सही तरीके से ट्रीट करके अखलाकी किरदार के साथ हमें काम करने के लिए कह रहा, तो हम खुशी खुशी क्या करते हैं, वहाँ पे सभी काम करते हैं, है ना। नहीं, अब भी खुद बॉस है बोल के वहाँ पे बॉसगिरी करने लगा तो उसने कोई भी उसके अपोज हो जाते हैं और काम करने का हमें दिल भी नहीं रहता। तो इसलिए जो है हाकिम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से लेकर चलना भी जरूरी है। काम की तकसीम होना, हाकिम और उसकी जिम्मेदारियां, और उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे एक तंजीम, एक मुनज़्ज़म तंजीम रहना। ये तंजीम जो है हर अदवार में रही है, यानी यहाँ पे जो अहदेदार और मुलाजमत पेशा जो मजदूर रहते हैं उनके मुनज़्ज़म तंजीम के जरिए, एक इंतजामिया के जरिए से। तो इस किस्म की जद्दोजहद, यानी यहाँ पे आला अफसरान जो है क्या करना, इंसाफ दिलाने वाले रहना और सजा देने में भी बराबर रहना, एक मुनज़्ज़म तरीके से जाते रहना हो। ऐसा नहीं कि किसी को ऊंच नीच नहीं करना, काम के अंजाम देने में किसी को यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रखना। तो सभी को लेकर इंसाफ के साथ में अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको रोक टोक के उसको हिदायत देते हुए मुनज़्ज़म तरीके से सब मिलकर वो तंजीम अपना काम अंजाम देगी। सभी मिलकर जाएंगे, अहदेदार और मुलाजमत पेशा या हाकिम और मजदूर मिलकर रहेंगे, तो वो काम क्या होता है, सक्सेस होता है ना, वो काम क्या होता है, कामयाब होता। उसी तरह से एक जैसा हुक्म रहना सभी के लिए यहाँ पे, यानी ऐसे उसूल से मुलाजिम अपने से बरतर ऑफिसर के हुक्म को अंजाम देना जरूरी होता है। सभी के लिए कैसा रहना, एक जैसा हुक्म रहना, वहाँ पे किसी के दरमियान में जहाँ पे ऊंच नीच नहीं करना। सभी को जो है रूल्स जो रहते हैं उस इदारे के, उसको सभी क्या करना, फॉलो करना, सभी जो है अमल करना। तो एक जैसा हुक्म रहने से सभी क्या करते हैं, अपने अपने फर्ज को सही अंजाम देते हैं। अगर हम वहाँ के काम करने वाले मजदूरों के दरमियान में या आजिर मजदूर के दरमियान में फ़र्क वाज़ा करते गए, तो बहुत यहाँ पे रौब अपना झाड़ते गए, तो जो मजदूर रहते उनको बुरा फील होता, वो अपनी जिम्मेदारी को डिवीज़न ऑफ लेबर जो कहें उसको सही तरीके से अंजाम नहीं देंगे। और उसी तरह से एक जैसा इंतज़ाम, एक जैसा हुक्म रहना, एक जैसा इंतजाम रहना, यानी ये उसूल एक ही मकसद से जुड़े हुए इज्तिमाई सरगर्मियों के लिए है जो एक हुक्म पर काम अंजाम देता है। यानी इनफरादी ख्वाहिश को मजमूई ख्वाहिश के ताबे करना, इनफरादी ख्वाहिश को जो है मजमूई ख्वाहिश के ताबे, यानी सभी मिलकर जो डिसीजन ले रहते हैं, सबकी जो ख्वाहिश रहती है उसके मुताबिक चलना, एक फैसला लेना, उस फैसले पर, मुसम्मम फैसले पर सभी अमल करना। वहाँ पर इंतजामिया यानी सबका जो है मुनफरद नहीं रहना, इनफरादी नहीं रहना, सभी इज्तमाई तौर पर काम करना वहाँ पे। तो इस उसूल के तहत इनफरादी ख्वाहिश अलग अलग ख्यालात की बिना पर आम तकमील तक पहुँचने में क्या होती है, उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने में रुकावट होती। सब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलते हैं, ऐसा नहीं रहना। जो इंतजाम है, जो तंजीम ने एक जैसा हुक्म दिया है, एक जैसा ऑर्डर दिया है, जो एक जैसा इंतजाम करने के लिए कहा, उस पर सभी अमल करेंगे तो कोई वहां पे ऊंच नीच नहीं होगी। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अपने फर्ज को अंजाम देते जाएंगे। वो काम क्या होगा, सही तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाएगा, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर रहना, हाकिम अपनी जिम्मेदारियां संभालना, एक तंजीम को सभी साथ लेकर चलना, एक जैसा हुक्म रहना, एक जैसा वहां पे इंतजामिया रहना जरूरी है। और उसके साथ साथ मजदूरों को खुश करने वाली तनख्वाहें देना। मजदूरों की तनख्वाह इस उसूल के तहत जो है मजदूरों की तनख्वाह इत्मीनान बख्श हो। जितना डिवीजन ऑफ वर्क लेबर हमें वर्क करके दिए हैं वहाँ पे, यानी जो काम की तकसीम की है उसके मुताबिक जो है उनकी तनख्वाहें भी इत्मीनान बख्श हो। काम तो बहुत दे रहे हैं, उनकी तनख्वाहें कम है तो उनको काम करने वहाँ पे दिल नहीं करे, चलो कितना भी काम करे तो क्या है, ये हमें तनख्वाह सही नहीं देता। अगर उनकी मेहनत के मुताबिक हम तनख्वाह देते गए तो वो भी खुशी खुशी क्या करते हैं, काम करते। तो मजदूर की तनख्वाह इत्मीनान बख्श तनख्वाह होना भी जो है इंतजामिया का एक उसूल है और ये उसूल पर पाबंद रहना जरूरी है अगर उस काम को सही तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाना है। उसी तरह से बच्चों मरकजी इंतजामिया, इस उसूल के तहत मरकजी अहदेदार तिजारत और कारकर्दगियों को सही नतीजे पर पहुंचाने वाला एक इंतजामिया हो। वहाँ पे जिस तरह सेंटर में इस फिगर में दिख रहा है, एक मरकज के तहत तमाम लोगों को वहाँ पे
काम को क्या करें, तकसीम करके दिए। सभी मिलकर जो है यहाँ पे जो है जनरल मैनेजर रहता है, असिस्टेंट मैनेजर्स रहते हैं, फिर उसके बाद में आजीर मजदूर सभी रहते, तो सब मिलकर जो है जो उसूल है, जो तरीके हैं, जो इंतजामिया है, उसके तहत जो है सभी मिलकर जो है यूनिटी के साथ में, एक इंतजामिया के साथ में काम करते रहेंगे तो वो काम क्या होता है, सक्सेसफुल या कामयाब होता है। उसी तरह से दर्जों की कड़ी करके, है ना, हर एक का एक दर्जा रहता। तो इस उसूल के तहत इनफरादी या तंजीम में अहदेदार के दर्जे होने चाहिए। अहदेदारों की तनख्वाह, अहदा और मजदूरों को वाज़ा तौर पर, क्योंकि चंद एक जो है माहिर मजदूर भी रहते हैं, गैर माहिर मजदूर रहते, तो उनकी काबिलियत के लिहाज से, उनकी अहलियत के लिहाज से उन्हें ओहदे देना जरूरी है। अब यहाँ पे 10th पास है बोले तो उसको हम उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर तो नहीं बना सकते, है ना, तो उसकी काबिलियत के लिहाज से, उसकी अहलियत के लिहाज से उसको ओहदा देना, और उसके ओहदे के लिहाज से उसको तनख्वाह। तो मजदूरों की तनख्वाह मतलब इत्मीनान बख्श तनख्वाह बोले तो मैनेजर की भी वही दे, हम जनरल मैनेजर की वही दे, एक गैर माहिर मजदूर की भी तनख्वाह वही नहीं होती, है ना। जो ओहदा रहता है उनकी काबिलियत के लिहाज से उनको ओहदे देना, ओहदे के लिहाज से उन्हें तनख्वाहें देना। तो इसको भी जो है क्लियरली वहां पे वाज़ह करे रहना कि यहाँ पे जो है ऑफिसर्स ग्रेड की ये तनख्वाहें हैं, मजदूरों की ये तनख्वाहें हैं। तो इस तरह से खुशी खुशी उनके ओहदे के मुताबिक, उनकी काबिलियत के मुताबिक, उनकी महारत या उनके तजुर्बे के मुताबिक अगर हमें उनको इत्मीनान बख्श तनख्वाह देते गए, तो दर्जों की वहाँ पे कड़ी रही, वहाँ पे उनका स्टेटस उन्हें बताया गया रहा, तो काम क्या होता है बच्चों, कामयाब होता है ना। उसी तरह से जो है वहाँ पे बराबरी रहना, आपस में जो है सभी जो है मिलजुल कर काम करना, चाहे वो ओहदेदार अफसर हो या आम मजदूर हो, इनके दरमियान में क्या रहना बच्चों, समझौता रहना, मेल जुल रहना। ऐसा नहीं कि ओहदेदार मेरा ओहदा बड़ा है, मेरी तनख्वाह बड़ी है बोल के जो आम मजदूर रहते हैं उनके ऊपर रौब नहीं जमाना, हुक्म देना ये अलग बात है, लेकिन वो कैसा इंसाफाना तरीके पर उनके साथ समझौता करके उनको साथ लेकर जाना, उनका जो काम है उनसे प्यार मोहब्बत से मिलजुल करके सभी मिलकर करेंगे तो वो काम क्या होता है, वो इंतजामिया क्या होता है, सक्सेसफुल होता है ना। नहीं हमारा ओहदा बड़ा है, हमारी तनख्वाह बड़ी है बोल के मजदूरों पर हम जबरदस्ती करें, उनके साथ नाइंसाफी करेंगे तो वो मजदूर काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं निकलेगी तो फायदा होगा नहीं, वो इंतजामिया कामयाब होगा, वो तिजारत कामयाब होगी, वो एसोसिएशन और तंजीम कामयाब होगी नहीं होगी ना। तो सभी जो है यहाँ पे आपसी समझौते के साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो वो काम क्या होता है बच्चों, कामयाब होता है। इस तरह से सभी मिलकर हंसी खुशी से समझौते के साथ, चाहे वो कितना भी आला ओहदेदार अफसर हो, अपने मजदूरों के साथ में इस तरह से खुशी खुशी काम करेगा तो वो काम क्या होती है, सक्सेसफुल होता है, वो काम क्या होता है, कामयाब होता है। और मजदूर और ओहदेदारों का इस्तेहकाम, ये भी एक उसूल है, यानी इंतजामिया मजदूरों को इस्तेहकाम क्या अमल अपनाना चाहिए। मजदूर ग्रोह अपना काम पसंदीदा नजर न आए तो अफसर उसको निकल जाने को कहता है। काम करने वाला मजदूर अगर जल्दी से इस काम इदारे से छुटकारा ले लेता है तो क्या होता है, वो काम यहाँ पे अधूरा रह जाता। तो एक इस्तेहकाम के साथ, सब्र के साथ, आपस से समझौते के साथ, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे किसी मजदूर को काम नहीं आ रहा है, अरे तुझे काम नहीं आता चल ऑफिस यहाँ पे छोड़ के चले जा, काम छोड़ के चले जा, इस तरह से उसको तानाबाजी नहीं करना, सभी को लेकर चलना जरूरी है। तो इस तरह का इंतजाम रहना बहुत ही जरूरी। उसके साथ साथ जो भी कदम उठाते हैं हमें उस कदम को पूरे दिल के साथ, पूरे जज्बे के साथ काम अंजाम देते, पूरे इरादों के साथ अंजाम देते हुए पाया तकमील तक पहुंचाना जरूरी है। हमारे कदम बोल्ड कदम, मुसम्मम इरादे वाले कदम होना चाहिए, डगमगाने वाले नहीं होना चाहिए, यानी दिली जज्बे के साथ, पूरे इरादे के साथ, अच्छे इरादों के साथ, नेक इरादों के साथ, अच्छे कामों के साथ उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है ना। उसी तरह से बच्चों एकता की ताकत, सभी मिलकर करना, यूनिटी के साथ करना, है ना। सब मिलकर करेंगे, इत्तेहाद से करेंगे तो हमारे इत्तेहाद को कोई नहीं तोड़ेगा, है ना। तो एक तंजीमी गिरोह के तमाम मजदूर एकता के साथ, इत्तेहाद के साथ, एकजुटती के साथ एक होकर अगर काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे तो वो काम क्या होता है, अंजाम तक सही तरीके से पहुंच सकता। तो ये क्या है बच्चों, चंद एक उसूल है। अगर इन उसूलों पर हम अमल करेंगे तो वो हमारा इंतजामिया क्या होता है, कामयाब होता है। काम को हम आपस में तकसीम कर लेना, है ना। पहला उसूल पढ़े हम, काम को आपस में तकसीम कर लेना, जिसको हम डिवीजन ऑफ
लेबर कहते हैं। हाकिम और अपनी जिम्मेदारियां सही निभाना, एक जैसा हुक्म रहना, एक जैसा इंतजामिया रहना, मजदूरों की सही तनख्वाहें वहां पर देना, दर्जों की कड़ी रहना, मजदूर और अहदेदारों के दरमियान में इस्तेहकाम रहना, जो भी कदम उठा रहे हैं हम नेक इरादों के साथ, दिली जज्बे के साथ, अच्छे इरादों के साथ, अच्छे कामों के साथ जो है उसको पाए तकमील तक पहुंचाना, और एकता की ताकत के साथ सब मिलकर इत्तिहाद से, इत्तिफाक से काम करेंगे तो वो काम क्या होता है बच्चों, कामयाब हो सकता है। और तंजीमी जद्दोजहद के फैसले यानी काम और कारकर्दगी फैसले तिजारती इंतजामिया की एक अहम कार्रवाई है। एक कार्रवाई सरगर्मियों में एक अहम सरगर्मी है, यानी तंजीमी जद्दोजहद के फैसले। हमेशा जो है स्ट्रगल करते रहना, नए से नया सोचना, जदीद तरीकों को ढूंढ कर निकालना और उस काम को जो है पाया तकमील तक पहुंचाना। तभी जो है इन तमाम उसूलों पर हम अमल करेंगे तो हमारी तंजीम क्या होती है, कामयाब होती है। हमारा कोई भी मकसद, जिस मकसद के लिए हम काम करते हैं वो मकसद जो है पाए तकमील तक पहुंच जाता है, कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है। तो बच्चों अब तक हम पढ़े तिजारती इंतजामिया क्या है, तिजारती इंतजामिया के अनासिर कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों को लेकर हुआ है, और तिजारती इंतजामिया के उसूल कौन कौन से हैं, है ना। तो चलिए इसके बारे में 1-2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि तिजारती इंतजामिया में सब मिलकर कैसे फैसला लेना, किस तरह से उस काम को अंजाम देना, या तिजारती इंतजामिया का इहाता क्या है करके। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इयादा करते हुए 1-2-4 सवाल पूछती हूँ मैं, ज्यादा नहीं, देखेंगे आप कितना समझे हैं तिजारती इंतजामिया। सबसे पहले बच्चों J.K. हैस के मुताबिक इंतजामिया से क्या मुराद है। J.K. हैस के मुताबिक इंतजामिया से क्या मुराद है। इंतजामिया की तारीफ J.K. हैस ने किस तरह की है। चलो बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट में अपना जवाब लिखिए कि J.K. हैस के मुताबिक इंतजामिया से क्या मुराद है। यस बच्चों, इंतजामिया की तारीफ J.K. हैस ने किस तरह से की है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। J.K. हैस के मुताबिक इंतजामिया क्या है बच्चों, इंतजामिया लोगों के जरिए हालात को पाए तकमील तक पहुंचाने का फन है। इंतजामिया लोगों के जरिए से हालात को पाए तकमील तक पहुंचाने का जो फन है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंतजामिया कहते हैं। किसका कहना था है, J.K. हैस का। उसी तरह तिजारती इंतजामिया में कौन कौन से अनासिर शामिल है। हमने J.K. हैस और आयरी का डेफिनेशन देके उनकी तारीफ देके, तो क्या क्या है बच्चों तिजारती इंतजामिया में कौन कौन से अनासिर शामिल हैं। चलो 1-2 लिखिए आप। तिजारती इंतजामिया नहीं समझ में है, लोगों के जरिए से इंतजाम रहता है ना, सभी मिलकर क्या क्या करते हैं वहाँ पे, कौन कौन से अनासिर को जो है, कौन कौन सी चीजें शामिल हैं तिजारती इंतजामिया में। यस बच्चों, यस, तिजारती इंतजामिया में कौन कौन से अनासिर वहाँ पे शामिल हैं। तिजारती इंतजामिया में क्या क्या होना चाहिए बच्चों। यस, पहले प्लान बनाना है ना, प्लान बनाना, उसका खाका, उसका स्केच डालना, फिर उसके बाद उसके लिए हम कोशिश करते रहना, सब मिलकर कोशिश करना, सबको हिदायत देते हुए, काबू पाते हुए अगर हम करेंगे तो तिजारती इंतजामिया सक्सेसफुल होता है। यही क्या है तिजारती इंतजामिया के अनासिर। चलिए और एक क्वेश्चन आपके लिए, तिजारती इंतजामिया के कोई 2 उसूल बताइए। मैं आपको 10-11 बताई यहाँ पे तिजारती इंतजामिया के उसूल करके, पहले ब्लू कलर का खाका फिर एक एक की वजाहत भी की। तो तिजारती इंतजामिया के कोई 2 उसूल बताइए यहाँ पे, एक एक बताते भी गए तो पूरे उसूल हो जाएंगे। यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। काम की तकसीम, और क्या क्या रहता बच्चों, काम की तकसीम, फिर यस मुनज़्ज़म प्लान रहता है ना, इंतजामिया रहता है, तंजीम रहती है, यस सही है, मजदूरों की तनख्वाह वहाँ पर दी जाती है, एकता की ताकत है ना, सभी मिलकर काम करते हैं, और दर्जों की कड़ी होती है। तो ये क्या है बच्चों, तिजारती इंतजामिया के उसूल है। और एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, काम की तकसीम से क्या फायदा है। डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, काम की तकसीम करते हैं, तो काम की तकसीम से क्या फायदा है। काम की तकसीम से क्या फायदा होता है बच्चों, काम को हम सभी में तकसीम करके दे, इससे क्या फायदा होता है। यस, सभी अपना अपना फर्ज निभाते। और बच्चों यस, पैदावार में क्या होता है, इजाफा होता है ना, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होने से नफा भी ज्यादा होती है। तो ये क्या था बच्चों, तिजारती इंतजामिया के उसूल।
तो तिजारती इंतजाम करने के लिए हम सभी मिलकर क्या करते हैं, वहाँ पे राय मशवरा करते हैं, फैसला लेते हैं ना। सभी मिलकर आम फैसला लेना, सभी के लिए लेना, यूनिटी के साथ लेना जरूरी है। एक एक फैसला हो गया तो वो काम जो है सही तरह पर मुकम्मल नहीं होता। तो किस तरह के फैसले लेना या फैसला लेने की अहमियत क्या है, ये भी हम देखेंगे। सभी मिलकर बैठकर जो हम फैसला लेते हैं, इस तरह फैसला लेने की अहमियत क्या है, क्यों फैसले लेना। तो सबसे पहले बच्चों, राय मशवरे से जो बात ली जाती है, एक कोई भी हमें नतीजे पर आते हैं, उसी को हम कहते हैं ना फैसला लेना, है ना। सभी मिलकर आपसी राय मशवरे के साथ में एक मंजिल को पाने के लिए चंद एक नजरियात को हमारे सामने लेते हैं ना, उसी को हम फैसला लेना कहते हैं। तो सभी लोग जो है हाजिर दिमाग रहते हैं, सभी के पास उतनी जो है जहानत रहती है। तो उस तिजारत को हम कामयाब बनाना है तो राय मशवरे से आपस में लिए गए फैसले क्या होते हैं, बहुत ही फायदा कुन होते हैं, है ना। तो हर एक तिजारती गिरोह अपने लिए एक मकसद रखता है, एक हदफ रखता है। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने मकसद को पाने के लिए, अपने मतलब को पाने की खातिर एक मुसम्मम फैसले लेना जरूरी है। तो छोटी कार्रवाइयाँ हो या बड़ी हो, तो सब में भी जो है सबके इख्तियारात होते, सभी मिलकर एक मशवरे पर आना, सही फैसले पर आना, है ना। जिस तरह से समझो, एक ताजिर अशिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नकल हमल के लिए मोटर गाड़ियों को या टेम्पो, रेल या हवाई जहाज का इस्तेमाल करता है, तो उसे हम कहते हैं अमली फैसला लेना। उसी तरह से जहनी तौर पर भी जो है फैसला लेना जरूरी है कि किस तरह अब सामान ले जाने के लिए हम मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी काम निपटेगा, या टेम्पो का इस्तेमाल करना है, या रेलगाड़ी में सही रहेगा, या हवाई जहाज में सही रहेगा। तो किस तरह से करने से जो है वो काम जो है सही तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से पाए तकमील तक पहुंचेगा। तो इस तरह से उस काम को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाना, तो सब मिलकर फैसला लेना जरूरी है ना। एक की सोच से चार की सोचों को हम सोचते हुए लेते हुए उस काम को करेंगे तो हम सही तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से जो फैसले ले जाते हैं बच्चों, दो तरह के होते हैं। जो फैसले ले रहे हैं ना, फैसले क्या होते हैं बच्चों, दो तरह के होते हैं। अगर एक शख्स ले रहा है तो उसको हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, शख्सी फैसला। तन्हा एक शख्स लेना, यानी तिजारत या छोटे पैमाने की तिजारत हो, एक अकेला शख्स जो फैसला लेता है उसको हम कहते हैं शख्सी फैसला। एक शख्स ले रहा है, तन्हा ले रहा है, खुद ले रहा है, वो अपनी काबिलियत पर ले रहा है, तो उसको हम कहते हैं उस एकले शख्स का तन्हा फैसला, उसका अकेले का फैसला, उसका शख्सी फैसला। उसी तरह सभी मिलकर ले रहे, वो कहलाता है इज्तिमाई फैसला, यानी एक ग्रुप के जरिए से ले जाने वाले फैसले को हम क्या कहते हैं, इज्तिमाई फैसला कहते हैं। यानी हिस्सेदारी, वो इदारे में पाए जाने वाले तमाम इस्तेमाली माली इमदाद के लिए, इदारे के लिए, कोऑपरेटिव इदारे, तभी सभी मिलकर जितने भी रहते हैं, उससे जुड़े हुए जो भी इदारे रहते हैं, सभी मिलकर जो फैसला ले रहे हैं वो इज्तिमाई फैसला। एक शख्स जो ले रहा है वो शख्सी फैसला करता है। तो ये जो फैसला ले रहे हैं, एक डिसीजन पे आ रहे हैं, एक फाइनल मुकाम पे हम पहुंच रहे हैं, तो एक कौन कौन से अनासिर लेकर है, फैसला किस तरह से लेना, कौन कौन से चीजें हैं, तो फैसला और अमल के किरदार यानी क्या क्या रहना वहां पे। तो सबसे पहले जो है हमें पाए तकमील की निशानदेही करना है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा मकसद क्या है, कहाँ तक हमें रीच होना है, कहाँ तक हमें पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचेंगे तो हम एक कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। फिर उसका जो पहले जो है टारगेट फिक्स किया हमें, उसको हम कहते हैं पाए तकमील की निशानदेही करना। आप जिस तरह से SSLC पढ़ते रहते हैं, हमारा टारगेट है कि 625 के 625 मार्क्स लेना जरूरी है, तो पाए तकमील की निशानदेही करें। उस तकमील का अंदाजा लगाना कि किस तरह से करेंगे तो हम जो है 625 को 625 मार्क्स लेंगे, आउट ऑफ आउट लेंगे, 100 को 100 लेंगे, 80 को 80 लेंगे, किस तरह लेंगे उस तकमील का अंदाजा करना है ना, फैसला किस तरह लेना करके। एक पहले जो है पाए तकमील की निशानदेही करना, फिर तकमील का हम अंदाजा लेना। तो जिस तरह हमें मार्क्स हासिल करने के लिए, डिस्टिंक्शन लेने के लिए अंदाजा कर, उसी तरह तिजारत में या तंजीम में यहाँ पे ऐसा ही किया जाता है कि पाए तकमील की निशानदेही की जाती है, तकमील का अंदाजा करते हैं और दिगर फैसलों की वहाँ पे तलाश करते हैं कि उसका फैसला क्या, इसका फैसला है, फिर एक इज्तिमाई फैसले पर वहाँ पे आ जाते और उसके लिए एक तखमीना अमल होता है, एक टाइम टेबल। जिस तरह आप टाइम टेबल बनाते हैं कि ये सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो एक तखमीना होता है। तो वहाँ पर भी जो है एक तखमीना अमल तैयार किया जाता है कि कौन सा काम करना है, किस तरह करना है, किस वक्त में करना है, कब करना, ये फैसले ले जाते हैं,
है ना। उसी तरह से माकूल सोच रहना, एक सही सोच, एक मस्बत सोच, सबके फायदे वाली, सबकी प्रॉफिट वाली एक सही सोच, फिर एक अंदाजा लगा जाता है, फिर उसके बाद एक इज्तिमाई फैसला ले जाता है। तो जिस तरह तिजारत में उसी तरह हमारी निजी जिंदगियों में होना, हर एक काम में होना जरूरी है। पहले जो हम पाए तकमील की निशानदही करेंगे ना अपने रिजल्ट के लिए, इसी तरह से पाए तकमील की निशानदही करना, फिर तकमील का अंदाजा लगाना है, दिगर फैसलों की तलाश लेना है, तखमीना अमल तैयार करना, माकूल सोच रखना, मस्बत सोच रखना, सबके फायदे वाली सोच रखना, उस अंदाजे के मुताबिक उस काम को अंजाम देंगे तो हमारा फैसला लिया गया सही है। और ऐसा फैसला अगर हम लेंगे तो वो काम क्या होता है बच्चों, कामयाब होता है। तो इसलिए फैसला लेना जो है तिजारती इंतजामिया हो, घर के इंतजाम, हर एक इंतजामिया में बहुत ही अहमियत रखता है ना। तो आप भी जो है अपनी पढ़ाई को इसी तरह से करना है कि एक निशान रखना वहाँ पे अपनी पाए तकमील के लिए, उसका अंदाज़ा लगाना, सभी के डिसीजन लेना कि किस तरह अपने सीनियर्स पढ़े हैं, असातिज़ा से फैसले लेना, अपना एक तखमीना अमल तैयार करना, एक माकूल सोच के साथ, मस्बत सोच के साथ, अगर अंदाज़ा लगाकर उसके साथ हमेशा हम सरगर्म अमल रहेंगे तो हमारा फैसला सही होगा, पाया तकमील तक पहुंचेंगे, हमारा रिजल्ट क्या होगा, मुकम्मिल आएगा, सही आएगा, आउट आएगा, है ना। तो उसी तरह से तिजारती इंतजामिया में भी यही होता है कि पाया तकमील की निशानदही करते हैं, तकमील का अंदाज़ा लगाते हैं, दिगर फैसलों की तलाशी होती है, तखमीना अमल तैयार करते हैं, माकूल सोच के साथ उस अंदाजे को जो है सही इरादे में, सही सोच के साथ, सही रुख में ले जाकर उस काम को कामयाब बनाते हैं। उसी तरह फैसला लेने की अहमियत में देखो, तिजारती इदारे में आने वाली मुश्किलात का सही फैसला ही इसका हल होते हैं, है ना। हम जो सही फैसला लेंगे, मस्बत फैसला लेंगे, माकूल सोच के साथ फैसला लेंगे तो तभी जो मुश्किलात आते हैं उसका हम सही हल करते हैं। अच्छे और सही फैसले से ही इदारे जो भी है अच्छा मुनाफा कमाते हैं, सही राह इख्तियार करते हैं। गलत फैसले लेने वाले इदारे क्या होते हैं, नुकसान में जाते हैं। तो फैसला लेना है तो हमें इन बातों को जरूर रखना, यानी जायजा लेना, तजुर्बे के साथ, अक्लमंदी के साथ, अटल इरादे रहना, हिम्मत रहना, सही तरीके से जाना। पहले जो है हमें हालात का जायजा लेना, तजुर्बाकारों का तजुर्बा लेना, अक्लमंदी के साथ फैसले लेना, अटल इरादों के साथ, हिम्मत, आज फैसला ले कल उसको तब्दील करे, घंटे के बाद तब्दील लेना, अटल मुसम्मम इरादे रहना, सही तरीकाकार रहना। तो ऐसे फैसले क्या होते हैं, कामयाब होते हैं। हालात का जायजा लेकर, तजुर्बे के साथ, अक्लमंदी के साथ, अटल इरादे व हिम्मत के साथ सही तरीके से हमें फैसले लेना जरूरी है। ये क्या होते हैं, मस्बत फैसले होते हैं, कामयाबी के फैसले होते हैं ना। पहले क्या करना बच्चों, हालात का जायजा लेना, तजुर्बा हासिल करना, तजुर्बे वालों का तजुर्बा लेना, वहां पे सभी से पूछना, अक्लमंदी से लेना फैसले, अटल इरादों के साथ, मुसम्मम इरादों के साथ, हिम्मत के साथ सही तरीके से लेंगे तो वो फैसले क्या होते हैं, कामयाब। तो यही क्या है, सही फैसला लेने की अहमियत है बच्चों। हर एक में जो हमें सही डिसीजन लेना, सही फैसला लेना, राह हक पर रहना, कभी गलत फैसला लेकर, गलत अनहोनी को सुनकर नहीं जाना, सही फैसलों को तजुर्बाकार से, हमारे बड़ों से, अक्लमंदी से, अटल इरादे से, मुसम्मम इरादे से उस काम में सही तरीके से लगे रहना जरूरी है ना। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट अब देखेंगे हम, ये समझ में आ गया आपको कि फैसला लेने की अहमियत क्या है। तो अब जो ये तिजारती इंतजामिया है इसका इहाता क्या है करके, तो इंतजामिया दूसरों के जरिए से करवाने का एक जरिया है। इंतजामिया दूसरों के जरिए करवाने के बाद एक तरीका कार को अपनाना है, उसको बिठाने वाली या उसको समझाने वाली एक सरगर्मी ही क्या है, इंतजामिया का इहाता है। किस तरह से इंतजाम कहाँ तक फैला हुआ, यानी इसके डायरेक्ट तैयार में क्या क्या आता है इंतजामिया में। तो सबसे पहले बच्चों क्या आता है, इंतजामिया का इहाता क्या है, इन 5 चीजों को लेकर हुआ है। इंतजामिया का इहाते में प्लान या खाका बनाना है ना, प्लानिंग बोलते हैं इसको, पोस्ट कॉर्प भी कहते हैं, पी से यहाँ पे प्लानिंग बनाना, मंसूबा बनाना, कोऑर्डिनेशन से काम करना, तंजीम रहना, मजदूरों की फराहमी, रहनुमाई, तरतीब देना या काबू पाना, ये क्या है इंतजामिया के इहाता है। कहाँ क्या क्या है बच्चों, प्लान या खाका बनाना या मंसूबा बनाना, एक तंजीम का रहना, मजदूरों की फराहमी, रहनुमाई करना, तरतीब देना या काबू पाना, ये क्या है इंतजामिया का इहाता है। अब इसके बारे में थोड़ा तफसील से देखेंगे। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, इंतजामिया का इहाता क्या है करके,
प्लान या खाका या मंसूबा बनाना, एक तंजीम रहना, वहाँ पे मुनज़्ज़म होकर काम करना, वहाँ पे मजदूरों की फराहमी रहना, रहनुमाई रहना, तरतीब से काम करना, कोऑर्डिनेशन से काम करना, कोऑपरेशन से काम करना, काम को अपने डायरेक्शन देते हुए, काबू में करते हुए, इसको कंट्रोल में करते हुए करेंगे तो उसको हम कहते हैं बच्चों इंतजामिया का इहाता। इसी को इंग्लिश में एक वर्ड कोड वर्ड है पोस्ट कॉर्प करके, फिर आपको कंफ्यूजन होगा। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, सी से कोऑपरेशन, डी से डायरेक्शन, इस तरह से रहता है। आप उर्दू में ही याद रखिए। नेक्स्ट आप जो इकोनॉमिक्स लेंगे सब्जेक्ट तो वहाँ पे इसको स्कोप ऑफ मैनेजमेंट करके रहता है, तो उसको एक शॉर्ट वर्ड आपको याद रखेंगे तो इंतजामिया का इहाता आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, पोस्ट कॉर्प करके रहता है। तो आप इस तरह से ही याद रखो। उर्दू में है प्लान या खाका या मंसूबा बनाना, एक तंजीम के जरिए से मजदूरों की फराहमी रहना, रहनुमाई करना उनको यानी गाइडेंस करना, डायरेक्शन देना, तरतीब देना या काबू पाना। ये क्या है बच्चों, इंतजामिया का इहाता है ना। तो चलिए अब देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से प्लान या खाका या मंसूबा इंतजामिया के इहाते के तहत जो है बच्चों, इंतजामिया के हुदूद का एक अहम इहाता होता है। प्लान की मानी जो है मुस्तकबिल में वक्ती तौर पर होकर गुजरने वाले काम का एक अंदाजा लगाना है ना। किस तरह से मुस्तकबिल में हम एक काम का जो एक अंदाजा, एक स्केच डाल बोलते ना, हमें माइंड में स्केच में फिट किया हूँ करके इस तरह से एक अंदाजा लगाए हमें मुस्तकबिल में वक्ती तौर पर एक काम को हमें करना है, कर गुजरना है, तो उसका हम क्या करते हैं, एक अंदाजा करते हैं, एक जायजा लेते हैं कि जिसकी वजह से प्लान के जरिए से अदा करके मकसद और कारकर्दगियां या काम के फैसले, सच्चाई के तरीके या प्रोग्राम या कार्रवाई या तखमीना अमल जो है सभी हम क्या करते हैं वहाँ पे तैयार कर लेते हैं ना। इसको हम बोलते हैं प्लान बनाना या खाका बनाना है ना। जिस तरह आप बोलते हैं हाँ मैं इम्तिहान के लिए प्लान बनाई हूँ, खाका बनाए, तो क्या करते हैं हम अपना टाइम टेबल तैयार करते हैं, फिर अलग अलग कौन कौन से प्रोसेस हम इस्तेमाल करना है पे, किस वक्त पढ़ना, कौन सा मजमून पढ़ना, कब पढ़ना, कर एक तखमीना अमल तैयार करते और उसके मुताबिक जो है अपने तरीक़ेकार को मेहनत के साथ, लगन के साथ अंजाम देते हैं ना। तो ये तमाम का हम प्लान बनाते हैं। यानी प्लान के मानी क्या है, मुस्तकबिल में वक्ती तौर पर होकर गुजरने वाले काम का एक अंदाजा, एक जायजा लेना, वहां पे एक अंदाजा फिक्स हमारे माइंड में करके लेना। तो उस प्लान के जरिए से हमारे कुछ मकासिद रहते, कुछ कारगुजारे रहते, कुछ कारकर्दगियां रहते हैं, काम के फैसले हम लेते हैं और सच्चाई के साथ, लगन के साथ उस काम को, उस प्रोग्राम को, उस कार्रवाई को एक तखमीना अमल के जरिए से हम क्या करते हैं बच्चों, पूरा करते हैं ना। तो उसी को क्या कहते हैं, प्लान बनाना, खाका बनाना या मंसूबा बनाना। और ये प्लान, एक खाका या मंसूबा बनाने के लिए हमारे पास एक तंजीम होती है, इदारा होता है ना। तो तंजीम के मानी इंसानी ताकत और मादी वसाइल दोनों की एकजोई है। वहाँ पे मादी वसाइल भी रहते हैं, इंसानी वसाइल भी होते हैं, है ना। इंसानी वसाइल और मादी वसाइल दोनों मिलकर हैं, यानी मादी वसाइल मतलब वहाँ पे मशीनें या खाम माल सभी रहता। इंसानी वसाइल ने हम रहते, तो हमारे पास वहाँ मशीनें भी रहना, इंसानी वसाइल, दोनों को मिलकर क्या करते हैं, एकजोई के साथ हम काम करते रहते हैं। नहीं, चंद अशिया और मशीनी वसाइल के जरिए से इंसानी वसाइल को एकजोई करके काम करवाना ही इदारे का अहम मकासद होते, अहम मकसद होता है। ऐसे काम के लिए नुमाइंदा को, चंद एक लोगों को वहाँ पे चुनकर इलाकाई हुदूद में नुमाइंदों के जरिए से जरूरी सहूलियत के साथ अलग अलग अदवार में मजदूरों का एक जैसा काम करने का मंशा या इरादे होते हैं ना। किसको कौन सा काम देना, किस तरह से देना, दोनों मिलकर एक तंजीम के साथ, एक इत्तेहाद के साथ, इंसानी वसाइल भी हैं, मशीनी वसाइल भी हैं, मादी वसाइल भी हैं, तो सभी मिलकर उसकी महारत की, कौन सा शख्स, कौन सा मजदूर माहिर है, गैर माहिर है, किसमें वो महारत रखता, तो उसके साथ वो जो प्लान बनाए रहते हैं, जो मंसूबा बनाए रहते हैं, उसी तरह से वो तंजीम क्या करती है, अपने काम को अंजाम देती है ना। प्लान के जरिए से उस काम को क्या कर रहे हैं, सभी मिलकर यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। और मजदूरों की फराहमी रहना वहाँ पे, है ना। मजदूर ही नहीं है तो काम किस तरह करेंगे, तो उस उसूल के जरिए से मजदूरों की फराहमी यानी क्या, तंजीम चलने के लिए मजदूरों का तकर्रुर सही अंदाजे से होना चाहिए। उनका तकर्रुर, उनकी रिहाइश, उनकी तरबियत के जरिए से हासिल की जाएगी, यानी उनका अपॉइंटमेंट करके लेना, फिर उनकी रिहाइश का इंतजाम करना। अगर उनके पास तरबियत है तो वक्तन फ़वक्तन जदीदियत लाने के लिए, टेक्नोलॉजी की और तरक्की लाने के लिए उन्हें क्या करना, तरबियत देते रहना। एक मरतबा तकर्रुर किया ऐसा ही नहीं, उनको और जो है हायर एजुकेशन के लिए, हायर टेक्नोलॉजी के लिए हम क्या करना, मोटिवेशन करते रहना, उनको तरबियत देते रहना, उनको ट्रेनिंग्स देते रहना,
है ना। उसी तरह उनकी रहनुमाई करना, गाइडेंस करना, डायरेक्शंस देना, उन्हें किस तरह से काम करना, कैसा काम करेंगे तो यहाँ पे उस काम को हम पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। तो मजदूर में, आजिर में, ऑफिसर्स में और मजदूरों में क्या रहना, रहनुमाई वाले उसूल रहना, आपसी बहस व मुबाहिसे के साथ, समझौते के साथ, हिदायत के लेकर जो है बढ़ चढ़ कर उनको हिस्सा लेने वाले बनाना। या जो निचले तबके के मजदूर रहते हैं उनको हिकारत से नहीं देखना, उन्हें भी हिदायत देना, उन्हें भी तरबियत देना, उन्हें भी गाइडेंस देके उनकी काबिलियत, उनकी लियाकत जो भी रहती है उसके मुताबिक हम काम करवा लेना। तो सब मिलकर इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ उन्हें गाइडेंस देते हुए, उन्हें डायरेक्शन देते हुए काम करेंगे तो वो काम क्या होता, मुकम्मल होता। उसी तरह से उन्हें तरबियत देना, है ना। इसके जरिए ने अंदाजा किए गए तकमीली काम के लिए मुख्तलिफ इदारे के माहिरीन से आसान फहम के साथ सलीके से काम अंजाम देना, उन्हें तरबियत देना, तरतीब में काम करना और काबू पाना, है ना। सभी पे अपना कंट्रोल रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मजदूरों को वहाँ पे सहूलत दो, बोले तो पूरी छूट भी नहीं देना है। अपने काबू में रखकर, अपना एक वजन रखकर, अपने क्या बोलते हैं ख्यालात के जरिए से उन्हें मोटिवेशन करते हुए उनसे जो है किस तरह से काम लेना, अगर उसी अंदाज में काम लेते गए तो वो काम क्या होता, आसानी के साथ पाए तकमील तक पहुंचता है। तो काबू पाने का हम मकसद क्या है, काबू पाना मतलब उनका कंट्रोल मिले। ऐसा नहीं कि काबू पाना तो पकड़ के रख के बांधवा मजदूर बनाना नहीं है, मतलब इदारे में नज्म व ज़ब्त का माहौल पैदा करने की जाने वाली सरगर्मियों को पूरे तरीके से जोड़ कर रखना। हर एक जो है एक उसूल के साथ, डिसिप्लिन के साथ, नज्म व ज़ब्त के साथ जो फैसले ले जा रहे हैं उस फैसलों को मानते हुए, तंजीम के उसूलों को मानते हुए चलते रहना और गुज़िश्ता मंसूबों के मुताबिक लगातार सरगर्मियों को जारी रखना और इदारे के तमाम मजमूई सलाहियतों को बढ़ाने को भी वहाँ पे, तरक्की को भी वहाँ पे बढ़ावा देना। अगर इस तरह से सब मिलकर हम करेंगे, नज्म व ज़ब्त को कायम रखेंगे, पंक्चुअलिटी हमारे पास रहेंगे और सब मिलकर हम काम करते रहेंगे तो वो काम क्या होता है बच्चों, कामयाब होता है। तो इस तरह से जो है इंतजामिया के दायरे इख्तियार में क्या क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक खाका बनाना, है ना, तंजीम रहती है, मजदूरों की फराहमी, रहनुमाई करना, काबू पाना और उसके साथ साथ तरतीब देकर सभी को गाइडेंस देते हुए हमारी रहनुमाई में उस काम को सब मिलकर अंजाम देंगे तो वो काम क्या होता, तकमील तक पहुंचता। इसी को हम क्या कहते हैं, तिजारती इंतजामिया, है ना। लोगों के जरिए से मुअय्यना मकासद को हासिल करने के लिए हम सभी जो क्या करते हैं, उस काम को सही प्लान के साथ, मुनज़्ज़म तरीके से, सब मिलजुल कर एकताई के साथ कामयाब जो बनाते हैं वही कहलाता है तिजारती इंतजामिया। समझ में आया बच्चों? चलिए ओके, चलो ये तमाम अहम नुकात लिखो, दरमियान में आने वाले सवालात जवाब लिखो, इसके साथ साथ आप अपना होमवर्क भी लीजिए, घर पर काम। तो बच्चा पहला सवाल है यहाँ पे, इंतजामिया की वजाहत कीजिए। इंतजामिया किसको कहते हैं उसकी वजाहत कीजिए, उसके डेफिनेशन या तारीफ भी यहाँ पे लिखिए। दूसरा सवाल है, इंतजामिया के अनासिर कौन कौन से हैं, है ना, चार्ट डाल के दिखाई मैं कौन कौन से अनासिर हैं। ये भी आप भी बेहतरीन रंगीन चार्ट के जरिए से इंतजामिया के अनासिर को दिखाइए। उसी तरह से इंतजामिया के उसूल का खाका खींचिए। इंतजामिया के उसूल कौन कौन से हैं, ये जो 13-14 उसूल है ना, काम की तकसीम से लेकर एकताई की अहमियत तक, ये तमाम उसूल लिखिए। उसके साथ साथ बच्चों और एक यहाँ पे इंतजामिया के उसूल की वजाहत कीजिए। पहले उसूल का एक खाका बनाना है, फिर उसके बाद इंतजामिया के उसूल की वजाहत करना, एक एक साइड हेडिंग देके वो क्या है, जिस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम की तकसीम है, काम की तकसीम किसे कहते हैं, क्यों काम की तकसीम की जरिए, तंजीम से क्या मुराद है ना, मजदूरों की तनख्वाह कैसी रहना, ये तमाम उसका एक एक उसूल के बारे में एक एक जुमले में वजाहत कीजिए। आखिरी सवाल आपके लिए, इंतजामिया का इहाता बहुत वसी है ना, साबित कीजिए। इसी तरह अप्लाइड क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, इंतजामिया का इहाता बहुत वसी है, साबित कीजिए मतलब इंतजामिया के इहाते में आने वाले अनासिर लिखना। ये जो 5 अनासिर जो स्केच डाल के दिखाए ना, ये तमाम अनासिर लिखना। कौन कौन से यहाँ पे, प्लान है, खाका या मंसूबा, तंजीम, फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पे मजदूरों की फराहमी, डायरेक्शन या रहनुमाई, तरतीब देना, काबू पाना, ये तमाम क्या है, इंतजामिया का इहाता है। तो ये तमाम यहाँ पे आप लिखेंगे। इंतजामिया का इहाता बहुत उससे साबित कीजिए मतलब इंतजामिया के इहाते का स्केच डालते हुए उसको
एक्सप्लेन करेंगे यानी वजाहत करेंगे। तो बच्चों ये था आज का हमारा तिजारती तालीम का बाब, तिजारती इंतज़ामिया। समझ में आया है ना? चलो इस वीडियो को फिर से सुनते हुए तमाम अहम नुकात भी लिखिए और सवालात के जवाबात भी मुकम्मल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। अस्सलाम।